जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने भारतीय संविधान से लिए हैं, इनको पढ़ेंगे और आप आसानी से याद कर पाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ये हमारे जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जो हमारा संविधान है, संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते होंगे, जो संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएसए। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश जो हमारा है वो है यूएसए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध का वर्णन धारा जो हमारी किस धारा के अंतर्गत है? ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत है? जो जो कंपनियां हैं जो उनसे धुआं निकलता है बेकार, जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो उनको जो अपराध मिलता है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है हमारा, जो हमारी धारा होती है वो होती है हमारी 17। ठीक है, नहीं, वो होती है हमारी कौन सी धारा? 16। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपराध जो मिलता है, जो कंपनी द्वारा अपराध का वर्णन किया गया है वो कौन सी धारा में किया गया है? धारा 16। और धारा 17 में क्या होता है? जो सरकारी विभाग होते हैं, जो सरकारी विभागों द्वारा अपराध होता है वो किस में होता है? धारा 17 में। ठीक है, क्या होता है? सरकारी विभागों द्वारा अपराध। ठीक है, सरकारी अपराध। ठीक है, जो सरकारी विभागों द्वारा अपराध होता है वो हमारा होता है धारा 17 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत की संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? जो हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ था, तो जो इसकी मांग थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पूछे कि सर्वप्रथम मांग किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगर यहीं पर एक शब्द चेंज कर दे, यहाँ पर क्या कर दे कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी औपचारिक रूप से क्या है? औपचारिक रूप से मांग किसने की? तो औपचारिक रूप से क्या हो जाएगा? एम एन राव। ठीक है, औपचारिक रूप से क्या हो जाएगा? एम एन राव। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और उसमें एम एन राव ना देकर बाल गंगाधर तिलक हुआ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ना होकर एम एन राय हुआ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एन राय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान जो हमारा है इसमें कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है तो कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? इसमें जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 395, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 395। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड क्या है? एम एन राव। ठीक है, तो जो स्थायी अध्यक्ष इसके कौन है? तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यहीं पर पूछ लेता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी अध्यक्ष क्या हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इसमें क्या था, कंफर्म नहीं हो पा रहा था। फिर क्या है, इसमें जो हमारे जिस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये सबसे बुजुर्ग थे उस बैठक में। सबसे बुजुर्ग कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या किया, एक दिन के लिए इन्हें क्या है? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, फिर जो अगली बैठक हुई उसमें क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो इतना इसमें था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो हमारा भारतीय संविधान है इसकी आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? प्रस्तावना, राष्ट्रपति, अनुसूची या समितियां। ठीक है, तो जो संविधान है इसकी आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है हमारा यूपी पुलिस के एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी का हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान जो हमारा है इसमें कितने भाग हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। और क्या है, इसमें जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से अगर पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ हैं, 8, ठीक है। फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कितने शब्द हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कितने शब्द हैं? ऑप्शन दे रखा है 85, 88, 98, फिर क्या है 78, 78। तो कितने शब्द हैं मूल रूप से? मूल रूप से बात कर रहा है तो क्या है, पहले की बात कर रहा है। मूल रूप से मतलब जो एग्जाम में आएगा, जो हम लोग मानते हैं मूल रूप से, ठीक है। मूल रूप से क्या हो गया, मतलब जो हमारे नए शब्द जुड़े हैं इससे पहले की बात कर रहा है। तो मूल रूप से हमारे कितने हैं, मूल रूप से जो शब्द हैं वो हैं 85। और अगर कहे कि वर्तमान में कितने शब्द हैं, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 88, वर्तमान में है 88 शब्द। और हमारे जो 3 शब्द जुड़े हैं वो कौन कौन से जुड़े हैं भाई, +3 जुड़े हैं, ठीक है। और वो किस में जुड़े हैं, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में जुड़े हैं। तो वो कौन कौन से जुड़े हैं, नंबर 1 हो गया हमारा समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 क्या है, अखंडता, ठीक है। ये 3 शब्द क्या है, नए जुड़े हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो मिनी संविधान है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो मिनी संविधान हमारा कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जो हमारा संशोधन होता है उसे जोड़ा जाता है, तो क्या है वो हमारा किस में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। जैसे कि इसमें अभी पहले क्वेश्चन था, क्या था कि हमारा जो मूल रूप से आर्टिकल हैं वो कितने हैं, 395। लेकिन वर्तमान में क्या है, जो हमारे अनुच्छेद हैं वो लगभग 475 के आसपास हैं। वो कैसे हैं 475 के आसपास, जैसे क्या हो गया, जैसे अनुच्छेद 5, जैसे अनुच्छेद 5 है। अब जो हम लोग आर्टिकल्स हैं वो तो बढ़ा नहीं सकते, फिर क्या किया हम लोगों ने, अनुच्छेद 5 का का कर दिया, अनुच्छेद 5 का खा कर दिया। इस प्रकार से हमने जो नए हैं उनको जोड़ दिया गया, ठीक है। तो मूल रूप से 395 हैं, और वर्तमान में पूछे तो लगभग 475 हैं, ठीक है। जो हमारे अनुच्छेद हैं वर्तमान में 475 हैं। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, भारत एक राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो भारत है वो एक राज्यों का संघ है। तो क्या इसे एक जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है, इंडिया डैट इज भारत इज अ स्टेट ऑफ यूनियन। इस प्रकार से भी आता है क्वेश्चन, कहेगा कि इंडिया डैट इज भारत इज अ स्टेट ऑफ यूनियन किस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में ही बताया गया है कि इंडिया डैट इज भारत इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व या राज्य कल्याणकारी सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व, इसे हम DPSP भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DPSP, ठीक है। DPSP शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, DPSP। तो ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये हमारे लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। DPSP जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और फिर क्या है, एक किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4, ठीक है, भाग 4। DPSP जो हमारा है भाग 4 में रखा गया है, ठीक है। जो हमारे राज्य कल्याणकारी सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व क्या है, भाग 4 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हमारा ये है, इसका ऑप्शन दिए हैं, रूस, नीदरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है भाई हमारा, नीदरलैंड। नीदरलैंड के जो हैग है उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइप करने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है एक जो ऑप्शन था वो गलत हो गया था।
तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 52 से 62 के बीच राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 52 से 62 के बीच। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।